एक बार एक चोर चोरी करने के लिए निकला तो मार्ग में एक पंडाल में एक संत भागवत कथा कर रहे थे। जब चोर पंडाल के समीप से गुजर रहा था, तब संत ही कथा सुना रहे थे कि कैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को प्रतिदिन श्रृंगार कर गहने पहनाती और दोनों भाई वृंदावन के वन में गाय चराने जाते। संत जी भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रहे थे। जब ये कथा प्रसंग चोर ने सुना तो वो विचार करने लगा कि मैं किसी तरह इन दोनों भाइयों का पता लगा लेता हूँ। उसके पश्चात उन बच्चों से उनके गहने छीन लूंगा और उनको बेचकर अमीर बन जाऊंगा। चोर की संगति ऐसी थी कि उसने जीवन में उससे पहले कभी भी सत्संग नहीं सुना था। उसकी तो संगति ही चोरों की थी। वो तो केवल चोरी करना और छीनना झपटना ही जानता था। इसलिए वो नहीं जान पाया कि संत जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। अब केवल उसके सिर पर केवल एक ही धुन सवार हो गई कि गाय चराने वाले दोनों बच्चों के अनमोल गहने मुझे किसी तरह चोरी करने हैं। उसे लगा कि संत बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो जरूर उनका पता जानते होंगे। संत जी जैसे ही कथा समाप्त कर अपने घर की ओर लौट रहे थे, उसने संत को मार्ग में रोक लिया। उनको चाकू दिखाकर बोला, जल्दी से मुझे कृष्ण और बलराम का पता बताओ। मुझे उनके कीमती आभूषण चोरी करने। संत जी उसको समझाना चाहते थे कि भाई, मैं तो केवल कृष्ण कथा का एक प्रसंग सुना रहा था, लेकिन चाकू देखकर संत जी बहुत भयभीत थे। वो सोचने लगे कि लगता है कि इसने कभी सत्संग नहीं सुना, इसलिए मेरी ज्ञान की बातें इसको समझ नहीं आएंगी। संत जी बोले कि तुम वृंदावन चले जाओ और वहां किसी से भी पूछ लेना को कृष्ण बलराम गाय कहाँ चराने जाते थे। चोर प्रसन्न था कि संत ने दोनों बच्चों का पता उसे बता दिया है। वो जाते समय संत जी से कह गया कि मैं चोरी में से आपका हिस्सा आपको जरूर देने आऊंगा। चोर ने वृंदावन पहुंचकर वहां के लोगों से पूछा, कृष्ण बलराम गाय कहाँ चराने जाते हैं? लोगों ने भी सहज भाव से वहां के वन का पता बता दिया। चोर जब वृंदावन पहुंचा तो रात्रि होने वाली थी, इसलिए वो बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा कि जब वो दोनों भाई गाय चराने आएंगे और मैं उनके गहने चुराऊंगा। पूरी रात वो अनजाने में श्री कृष्ण के नाम का ही जाप करता रहा। दोनों भाइयों को मिलने की उत्सुकता में उसे पूरी रात नींद नहीं आई। कभी वो पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता कि कब कृष्ण आएगा। कभी मार्ग निहारता कि वो कृष्ण कब गाय चराने आएगा। उसको भूख प्यास की भी कोई सुध नहीं थी। उसके दिल दिमाग में केवल कृष्ण कृष्ण नाम की धुन चल रही थी। सूर्य की पहली किरण के साथ उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसे सुंदर बहुमूल्य गहनों से सुसज्जित दो बालक दिखाई दिए। इतने सुंदर बालक उसने आज तक नहीं देखे थे। उनका रूप देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया था। तभी उसे ध्यान आया कि मुझे तो उनके गहने चोरी करने हैं। जैसे ही उसने दोनों के गहने छीनने चाहे, उनका स्पर्श उसके लिए अकल्पनीय था। लेकिन कृष्ण इच्छा से वो गहने छीनकर वापस आ गया। वो शीघ्रता से संत जी को मिलने पहुंचा और कुछ गहने देते हुए बोला, ये लीजिए संत जी आपका हिस्सा। संत जी सकपका गए। भाई, तो किसके गहने चुराकर मुझे हिस्सेदार बना रहा है? चोर बोला, आपने ही तो कृष्ण बलराम का पता बताया था। मैंने गहने छीनने से पहले उनके नाम पूछे तो उन्होंने अपना नाम कृष्ण बलराम ही बताया था। चोर ने संत को बताया कि उन बालकों के जैसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। संत बोले कि मुझे भी उन दोनों बालकों से मिलना है। रात भर प्रतीक्षा के पश्चात सुबह की पहली किरण के साथ कृष्ण बलराम के दर्शन उस चोर को हुए, लेकिन संत जी को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। चोर आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दो बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं वो संत को दिख ही नहीं रहे हैं। उसने कृष्ण बलराम से विनती करी कि आपको संत जी को भी दिखना पड़ेगा। भक्त की बात मानकर श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन संत जी को होने लगे। संत जी भगवान के चरणों में गिरकर सवाल करने लगे कि प्रभु, मैं तो कितने सालों से कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए थे। जबकि ये चोर तो आपका नाम तक नहीं जानता था, फिर आपने उसको उस दिन दर्शन क्यों दिए? भगवान बोले कि संत जी, आपने कभी मुझे पाने के भाव से स्मरण ही नहीं किया। लेकिन वो चोर चाहे पहले मेरा नाम तक नहीं जानता था, फिर भी ईश्वर को पाने की जैसी व्याकुलता होनी चाहिए, उसमें उस दिन वही थी। उसके मन में केवल मेरा ही ध्यान चल रहा था। उसको भूख प्यास की कोई सुध नहीं थी। वो कभी पेड़ पर चढ़ता और कभी उतरता, कभी मेरे आने की राह निहारता। उसके दिल दिमाग में एक ही धुन थी, कब आओगे कब आओगे।
उसके इस भाव से रीझकर मुझे उसके पास आना ही पड़ा। संत और भगवान की बातें सुनकर चोर को एहसास हो चुका था कि उसने अनजाने में ही क्या पा लिया है। अब संत की संगति और कृष्ण कृपा से चोर भक्ति मार्ग पर चल पड़ा।